हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। तो जी आज के व्लॉग में हम लोग ग्रॉसरी करने भी जाएंगे क्योंकि किचन में कुछ सामान जो है वो एंड पर हो गया है, तो वो भी ख़रीदेंगे। और तकरीबन 1 साल बाद जो है मैं बाज़ार भी जाऊंगी, जो कि हैदराबाद का ना बहुत ही मशहूर बाज़ार है, रेशम गली। तकरीबन 1 साल पहले मैं गई थी और बीच में ना फिर आप लोगों को पता है प्रेगनेंसी जर्नी पूरी नहीं गई, फिर 1.25 महीने नहीं गई और अब जो है फाइनली फ्री हो चुकी हूँ हर एक चीज़ से। तो अब जो है वहाँ भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं ग्रॉसरी करने मैक्स बचत बाज़ार पर। और हम लोग छोटी बेबी को छोड़कर आए थे अम्मी के घर, क्योंकि अभी वो बहुत ज़्यादा छोटी है। तो उसको ना बाहर ले जाने में थोड़ा सा मुझे डाउट सही था कि बाहर अगर उसने रोना शुरू कर दिया तो कैसे चुप होगी, और बाहर में उसको फीड भी नहीं करवा सकती। तो ऐसी जगहों पर ले जाना ना अभी उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। और अभी जस्ट वो 1.5 मंथ्स की ही है, एटलीस्ट 3 मंथ्स की हो जाए ना, उसके बाद फिर उसको ऐसी जगहों पर लेकर जाएंगे। फिर दोनों सिस्टर्स जो हैं साथ जाया करेंगी मम्मी डैडी के। अभी तो जस्ट रिदा को ही लेकर जा रहे हैं और हमेशा से वही हमारे साथ गई है, उसी की फरमाइशें इतनी होती हैं। और मुझे इंतज़ार है उस दिन का जब छोटी बेबी भी फरमाइशें किया करेगी रिदा के साथ साथ। अच्छा, अब रिदा इतनी बड़ी हो गई है कि वो ना हमारे साथ नहीं घूमती, बल्कि इधर उधर जाती रहती है जहाँ उसकी मतलब की चीज़ें होती हैं। तो जो उसको समझ आता है उठा के ले आती है और ट्रॉली में डाल देती है। और फिर जब हमें सही लगता है कि हाँ उसको दिलाना चाहिए तो वो हम दिला देते हैं, बाकी जो सही नहीं लगता तो बिलिंग पॉइंट पर वो हम लोग निकलवा भी देते हैं। ये वाली हाँ, क्लासिक कौन सा है ये? थोड़े बड़े से चावल लो ना। बनास्पति चावल 200। ये नहीं सही है। मुझे नहीं पता, यही सही है। बनास्पति बनास्पति कर्नल। ये देखो ये बड़े हैं, ये सही है कर्नल। ये वाइट है। राइट है। हाँ, कौन सा वाला चाहिए? ये कितने का है? यार इसका 400 रुपये 395। और ये वाला कर्नल यही लगा है कर्नल बिरयानी के लिए है ना? ये बिरयानी के लिए, पर जो मेज़बान है ना तो इसके रेट 400 रुपये है, ठीक है। अब इसके भी हस्बैंड जो है वो थोड़ा सा ग्रॉसरी का सामान ले रहे थे, तो मैं यहाँ गई थी क्रॉकरी सेक्शन में। और ये आप देखो कितनी खूबसूरत सी साबुन रखने का बना हुआ है होल्डर, लीफ शेप में। अच्छा, ये दराज पर भी अवेलेबल है और रेट्स मैंने चेक नहीं किए कि ये कितने के थे। आगे जाके मैंने कहा थोड़ा सा और सामान देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद आई हूँ यहाँ पर भी, तो काफ़ी सामान जो है वो चेंज हो गया था। रिदा अपना देख रही थी। और आजकल रमज़ान की वजह से ना बहुत अच्छे डिस्काउंट्स लगे हुए हैं वेजिटेबल्स पर भी और दूसरी ग्रॉसरी पर भी। हाँ, इन बर्तनों पे कोई डिस्काउंट नहीं था, ये उन्हीं रेट्स में थे जो कि होते हैं ना बहुत ज़्यादा हाई फाई। और ये वाला देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है गोल्डन कलर में ना। और इस अब मुझे पता नहीं कि ये कढ़ाई है कि इसमें हम पका सकते हैं या सिर्फ सर्व ही कर सकते हैं, ये मुझे नहीं पता था। और यहाँ पे ये फुल बास्केट भरी हुई थी लाइटर से, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अच्छा, रिदा जो है ना मेरे साथ क्रॉकरी आइटम में चली तो जाती है, बट इसको ले जाने के बाद ना मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कोई चीज़ ये तोड़ ना दे। इसको मैं इतना हटाती हूँ कि आप दूर रहा करो ऐसी चीज़ों से। फिर भी ना एक एक चीज़ ग्लास उठा के दिखाएगी, कभी कुछ उठा के मुझे दिखाएगी कि मम्मी ये देखो। तो इसकी वजह से ना बस फिर मैं ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकी। और ये पता नहीं क्या चीज़ थी, मुझे खुद समझ नहीं आई, तो मैंने इसको वापस रख दी और फिर हम लोग इस पोर्शन से निकल ही गए थे। और ये जो ब्लैक प्लेट्स आपको दिख रही है ना, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट की थी, बहुत अच्छी लग रही थी, बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव थी। मैं भूल भी गई, मैंने इसके रेट्स पढ़े तो थे लेकिन मैं भूल गई, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे वेजिटेबल्स लेने, वेजिटेबल्स के पोर्शन में आ गए थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था क्योंकि बहुत अच्छे डिस्काउंट्स लगे हुए हैं हर जगह पर ही। मैक्स बचत हो गया, दाऊद हो गया, हर जगह बहुत अच्छे डिस्काउंट्स थे। और ग्रॉसरी से आने के बाद इफ्तारी में मैंने बनाई थी ते वाली बिरयानी, और माशाल्लाह उसी से हम लोगों ने इफ्तार भी किया। इसका व्लॉग में शूट नहीं कर सकी क्योंकि आजकल छोटी बेबी बहुत तंग कर रही है, तो उसको भी देखना होता है। फिर उसके बाद हम लोग इफ्तार के बाद आ गए थे अम्मी के घर यहाँ पे, क्योंकि मुझे जाना था बाज़ार, जैसे मैंने आपको व्लॉग के स्टार्ट में भी बताया। तो सादिया को भी मैंने बुला लिया था क्योंकि अब भाई अकेले तो मैं जा नहीं सकती, उसी को साथ लेकर जाऊँगी। और अब बाज़ार जाने से पहले ना इतना दफ़ा सोचना पड़ता है कि किस तरह जाएंगे और किसको अम्मी के पास छोड़ेंगे, किसको साथ लेंगे। तो फाइनल ये हुआ कि छोटी बेबी को अम्मी के पास छोड़ेंगे और मैं रिदा को ले लूँगी साथ, और सादिया मिरहा को लेगी, क्योंकि मिरहा और छोटी बेबी एक साथ नहीं रह सकते। आप देख सकते हो कि मिरहा कैसे करती है छोटी को देख कर ना,
ना कि बस मुझे दे दो, मुझे दे दो। तो इस वजह से ना उसको नहीं छोड़ा कि वरना दोनों ये मेरा बहुत ज़्यादा तंग करती। फिर अच्छा मेरा को हम साथ ले तो आए थे बाज़ार, लेकिन उसने वहाँ पर भी बहुत तंग किया। ये देखो सबसे पहले हम लोग आए थे प्लेन कपड़े की शॉप पर, जहाँ से हमने कुछ ट्राउज़र्स लेने थे स्टिच करने के लिए। तो प्लेन यहाँ पे मैचिंग कर रहे हैं भाई। कुछ ड्रेसेस की मैचिंग ट्राउज़र्स हमें मिल चुके थे, बट कुछ की मैचिंग नहीं मिली थी, तो वो फिर छोड़ दी हमने। और गाइस मेरा ने इतना तंग किया मार्केट में, मतलब हम जिस शॉप पर जा रहे थे ना, वो बस कह रही थी कि मुझे नीचे उतार दो, और भाग भाग के ना शॉप से बाहर जा रही थी। और इस तरह की मार्केट में ना बच्चों को लेके तो पहले हम जाते ही नहीं थे, बट अब मजबूरी है लेके चले भी जाओ तो डर ही रहता है, क्योंकि इस तरह की मार्केट में ना बच्चे लॉस्ट भी हो जाते हैं और फिर किसी का कुछ भरोसा भी नहीं होता। तो सादिया इसको पकड़ के ले आई थी, और यहाँ मिरर था तो मिरर में उसको दिखा रही थी, बहला रही थी। अच्छा ये भी एक मैचिंग चाहिए थी, इसकी भी हमें मैचिंग नहीं मिली, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। और ये वाला जो आप कट पीस देख रहे हो ना, ये भी हमने इन्हीं की शॉप से लिया था, बट तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले लिया था। तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं स्टिच कर लूँ, तो ये जब से ही रखा हुआ था। मुझे थोड़ा कपड़ा कम पड़ रहा था तो दोबारा उसी शॉप पर गए, बट वो अब नहीं मिला। तो भाई ने भी यही कहा कि ये अभी का नहीं है, ये मुझे काफ़ी साल पुराना लग रहा है। तो हमने भी कहा कि हाँ इसी शॉप से लिया था, बट काफ़ी साल पहले लिया था, तो अब इसकी मैचिंग नहीं मिल रही। उसके बाद हम लोग आ गए थे दुपट्टों की शॉप पर, जहाँ से हमने प्लेन दुपट्टे मैचिंग करके लेने थे, क्योंकि आजकल जो कुर्तियाँ आ रही हैं उन पे प्लेन दुपट्टे ही चल रहे हैं। तो काफ़ी तो हमारे घर से ही निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास तकरीबन हर कलर का ही प्लेन दुपट्टा है, बट कुछ जो नहीं है उन्हीं की मैचिंग के लिए हम लोग आए थे। उसके बाद बस फिर घर जाने लगे, तो रास्ते में ये हमें बर्तन वाली शॉप मिल गई, और फिर याद आया कि यहाँ से हमें ये इमाम दस्ता लेना है छोटे साइज़ का। तो क्योंकि छोटी बेबी का दूध बनाना होता है तो इलायची कूटने का मसला होता था, तो मैंने जब से ही सोचा हुआ था कि मैं जब भी बाज़ार गई तो ये मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। तो एक छोटा सबसे स्मॉल साइज़ मैंने लिया, और स्मॉल से थोड़ा सा बड़ा साइज़ सादिया ने लिया, और जो मेरा वाला था छोटा साइज़ उसके 300 प्राइस थे, और जो सादिया ने लिया है उसके 500 प्राइस। तो प्राइस भी रिजनेबल थे, तो हम लोगों ने ले लिया। जो और जिन दुपट्टों की हमें मैचिंग नहीं मिली थी, तो फिर हम दूसरी शॉप पर आए, यहाँ पे हमने मालूम किया, बट यहाँ भी इसकी मैचिंग नहीं मिली। कुछ कलर्स ऐसे होते हैं जिन्हें डाई ही कराना पड़ता है, वो उनकी मैचिंग आप कहीं भी ढूंढ लो नहीं मिलती है। जिस शर्ट की मैचिंग नहीं मिल रही थी ना, वो सादिया का था, और मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हो गए थे, हर एक की मैचिंग मिल गई थी। आप देखते हैं क्या करेगी, वो डाई करवाएगी या प्रिंटेड लेगी। अच्छा प्रिंटेड में भी उसको कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, प्रिंटेड में से भी कोई भी मैच नहीं हो रहा था, पता नहीं ये कैसा कलर था। और गाइज मेरे व्लॉग जो हैं वो डेली नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि पता नहीं आप लोग मेरी रूटीन समझ पा रहे होगे या नहीं। बेबी जैसे जैसे बड़ी हो रही है तो वो थोड़ा तंग भी करती है, और आजकल रमज़ान भी चल रहे हैं, तो रमज़ान की भी रूटीन ऐसी है कि नींदें भी पूरी नहीं हो रही हैं। रात में उठ के सहरी भी बनानी होती है, सहरी करनी होती है, फिर सो जाना होता है, फिर बीच बीच में ये भी उठती है। तो बस आप तो ये समझोगे मेरी लाइफ तो बिल्कुल ऐसी हुई है, बट अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने ये लाइफ हमें नसीब की, वरना बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ज़िंदगी को तरस रहे हैं। बस मैं हरदम अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि या अल्लाह तो किसी को भी, किसी जोड़े को भी औलाद की नेमत से महरूम ना रखना, क्योंकि औलाद एक ऐसी नेमत है जो कि आपका सुकून है, आपका चैन है, आपका सब कुछ है। और बस यहाँ पर घर आ गए थे, और थक हार के मेरी दोनों बेटियाँ ऐसे सो रही हैं जैसे कि इन्होंने ही सारी मेहनत की हो, और इनको जैसे मैं पैदल चला के लेकर गई हूँ। और बस मैं जागी रही थी तो मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट कर लिया। तो आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अल्लाह हाफिज़।